दोस्तों, आज फिर मैं आर्यन सुदामा आप सभी दोस्तों को अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 में फिर से स्वागत करता हूं। आज फिर हम आज 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए बहुत ही मेरा जो हेल्थ था वो थोड़ा खराब हो चुका था, इसीलिए वीडियो को लगातार नहीं डाल पाए। लेकिन मेरा लगातार प्रयास जारी है कि बच्चों को पढ़ाई के लेकर किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और लगातार वीडियो जारी रहे, डालते रहे। आज हम लोग विटामिन ई से संबंधित जो कि कुछ विटामिन के टॉपिक क्वेश्चन था वो छूटा हुआ था, तो जो भी विद्यार्थी यदि इससे जो विटामिन से संबंधित ऑल क्वेश्चन है वो यूट्यूब पर अपलोड है, मेरे चैनल पर अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा। और जो छूटा हुआ है आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। और अभी तक जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे वीडियो को जितना भी डाल रहे हैं उसको शेयर भी कर दे, ताकि और भी बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार का, पढ़ाई में किसी प्रकार का उलझन ना हो, दिक्कत ना हो। धन्यवाद। आज हम लोग जो विटामिन से कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको पूरा करेंगे, यानी विटामिन ई से संबंधित क्वेश्चनों को जानेंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा रेलवे हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो और SSC हो, GD हो, सब में क्वेश्चन विटामिन से संबंधित आता रहता है। या इसके अलावा बोर्ड का एग्जाम हो, जो भी फिलहाल बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, या 12th का एग्जाम हो, उसमें भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है विटामिन से संबंधित क्वेश्चन। तो आज हम लोग इसके विस्तृत ढंग से जानेंगे और समझेंगे विटामिन क्या है, इसका खोज कब हुआ था, किसने किया था, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसका स्रोत क्या होता है। आज उसको हम लोग विस्तृत ढंग से जानेंगे और समझेंगे। यदि समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको पुनः समझाने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो विटामिन ई जो होता है, इसका खोज रॉबर्ट इवांस, 2 वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट इवांस और कैथरीन बिशप। रॉबर्ट इवांस और कैथरीन बिशप नामक वैज्ञानिक ने 1922 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। एक था वैज्ञानिक रॉबर्ट इवांस और दूसरा कैथरीन बिशप। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 1922 ईस्वी में विटामिन ई का खोज किया, विटामिन ई का खोज किया। और इसका रासायनिक नाम दिया गया, इसका केमिकल नाम दिया गया, रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता रहता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है ये क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। और पूछता रहता है कि इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट इवांस और कैथरीन बिशप। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। क्लियर। अब इसका स्रोत क्या क्या है, यानी विटामिन ई का स्रोत क्या है, किस किस का उपयोग करेंगे, किस किस पदार्थ का उपयोग करेंगे कि विटामिन ई का जो हमारे शरीर में कमी महसूस नहीं हुआ और इसके चलते इसके कारण कोई रोग होता है जो हमारे समीप ना आ पाए। तो यदि हम अनवरत ढंग से, नियमित ढंग से हरी सब्जियां खाते हैं तो विटामिन ई की कमी महसूस नहीं होगी। और मक्खन हो गया, दूध हो गया, अंकुरित गेहूं, अंकुरित जो होता है गेहूं, उसको यदि हम लोग खाते हैं तो हमें विटामिन ई की कमी महसूस नहीं होगी। और कपास का बीज हो गया, इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जी हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, अंकुरित गेहूं हो गया, कपास के बीज हो गया, इसमें जो विटामिन ई है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब आता है कि इसके कमी से होने वाला रोग क्या है। यदि मान के चलिए कि हरी सब्जी का उपयोग नहीं करते हैं नियमित ढंग से, मक्खन दूध हो गया, अंकुरित गेहूं हो गया, यदि विटामिन की ई की कमी हमारे शरीर में हो जाए
तो इससे कौन कौन सा रोग होता है तो उसको हम लोग जान लेते हैं। विटामिन ई की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाती है तो जनन शक्ति कम हो जाता है, यानी जो बच्चों का जन्म देने का जो क्षमता होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। महिलाओं में लिया जाए तो महिलाओं में बंझापन हो जाता है। बंझापन जो कि महिलाएं होती है कितने कितने वर्षों तक उसका कोई संतान नहीं होता है, यानी उसमें क्या हो जाता है, बंझापन होने लगती है। तो हम लोग अपना देहाती भाषा में बोलती है सब महिलाएं कि क्या हो गया है, भूत हो गया है, प्रेत कर दिया है, उस पर चुड़ैल धर लिया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। क्या हो गया है, विटामिन ई की कमी हो गई है। इसमें क्या हो गई है, विटामिन ई की कमी हो गई है, यानी विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बंझापन होता है। और क्या होता है, विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन की जो दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, बार बार सांस लेते हैं। ये क्या करता है, विटामिन ई इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है। ये क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। और ले लेते हैं, इसकी कमी से नपुंसकता भी हो जाती है। जो पुरुष के अंदर होता है नपुंसकता, यानी बच्चों का जन्म देने की जो क्षमता जो होती है क्या हो जाती है, खो जाता है, कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी घट जाता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। अब इससे लाभ क्या होता है, यानी विटामिन ई से लाभ क्या होता है, तो विटामिन ई से जो होने वाला लाभ है, ये बाल और त्वचा को क्या रखता है, अच्छा रखता है, बाल और त्वचा को अच्छा रखता है। इसके अलावा विटामिन ई यदि हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में है तो इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखता है, यानी मजबूत रखता है। आपको किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखता है, बढ़ाता रहता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का रोग न हो। महिला और पुरुष में प्रतिदिन, महिला हो या पुरुष हो, उनमें प्रतिदिन यानी डेली 1500 मिलीग्राम यानी 15 mg विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। 15 mg प्रतिदिन, पुरुष हो या महिला हो, उसमें 15 मिलीग्राम डेली विटामिन ई की जरूरत पड़ती है, डेली, प्रतिदिन। यदि उसको 15 mg डेली विटामिन ई की मात्रा नहीं मिलती है तो विटामिन ई की मात्रा उसके शरीर में घट जाती है और इन सभी रोगों का सामना करना पड़ता है। फिर से एक बार बता देते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार बता देते हैं। इसका खोज रॉबर्ट इवांस और कैथरीन बिशप नामक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट इवांस और कैथरीन बिशप, 1922 ईस्वी में इसका खोज किया था। इसका रासायनिक नाम जो होता है टेकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉल। इसका प्रमुख स्रोत लिया जाए जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हरी सब्जी हो गई, मक्खन हो गया, दूध हो गया, अंकुरित गेहूं हो गया, कपास के बीज हो गया, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके कमी से होने वाला रोग, जनन शक्ति में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, जनन शक्ति खो देता है, बंझापन हो जाती है, ऑक्सीजन की दर क्या हो जाती है, घट जाती है, कोलेस्ट्रॉल की दर घट जाती है, पुरुषों में नपुंसकता हो जाता है, महिलाओं में बंझापन हो जाता है, बच्चों की जन्म देने की क्षमता घट जाती है। इससे होने वाला जो लाभ है, विटामिन ई की हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है तो ये बाल और त्वचा को अच्छा रखता है, एकदम बनाए रखता है, झड़ने नहीं देता है। और ले लेते हैं, इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखता है, यानी हमारे जो रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता है इम्यूनिटी सिस्टम, उसको क्या करता है, मजबूत रखता है, किसी रोग को हमारे समीप आने नहीं देता है। महिला और पुरुष में इसकी जरूरत, महिलाओं और पुरुष में इसकी जरूरत 15 mg डेली होती है, यानी 15 मिलीग्राम डेली इसकी जरूरत होती है। यदि इसकी मात्रा घट जाती है तो विटामिन ई की मात्रा हमारे शरीर में घट जाएगी और इससे संबंधित जो रोग है उसका सामना करना पड़ जाता है। तो इसको हम विटामिन ई की मात्रा हमेशा हमें नियमित ढंग से सेवन करना चाहिए ताकि घटे ना। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि ये जो टॉपिक था विटामिन ई का समझ में आ गया होगा। इसको क्या करते हैं कि अब मिटकार देते हैं।